गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अपनी जियोग्राफी की जो फर्स्ट बुक है, इसका अपने जो 8वां चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, जो अपने अंतिम चैप्टर भी है। इस चैप्टर के भी या उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी मोस्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो, यह अपने अंतिम चैप्टर है। दोनों बुक के आपको सभी चैप्टर वाइज में मोस्ट क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। 8 तारीख को आपका पेपर है और जहाँ तक मेरा मानना है, जिस बच्चे ने मेरे बताए हुए क्वेश्चन अगर अच्छी तरह से तैयार किए हैं तो वह बच्चा आराम से 85 प्लस की स्कोरिंग आराम से कर जाएगा, कम से कम बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं भैया। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग देखें तो इस चैप्टर से इस बार अपने 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। एक क्वेश्चन आएगा आपके आधा अंक का और एक क्वेश्चन आएगा आपके 1 अंक का। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं भैया अपने क्वेश्चन नंबर 1। देखो, पहला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। पतन किसे कहते हैं आप लोग सब जानते हो। जो जहाज होते हैं ना भैया, उस जहाज पर यात्रियों को चढ़ाने के लिए या यात्रियों को उतारने के लिए, ठीक है, पहला काम तो किसका हो गया? यात्रियों का। दूसरा अपने कह सकते हैं कि माल को लादने के लिए या माल को उतारने के लिए जो जगह होती है उसी को अपने क्या कहते हैं? पतन कहते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, व्यापार संतुलन क्या है? व्यापार संतुलन, देखो, देश के निर्यात और आयात के कुल मूल्यों के बीच का, मतलब निर्यात कितना कर रहा है देश, कितना सामान भेज रहा है, ठीक है, और आयात कितना कर रहा है, मतलब कितना मंगा रहा है। निर्यात मतलब भेजना, आयात मतलब मंगाना। इनके बीच का जो अंतर होता है ना, वही व्यापार संतुलन होता है। ठीक है, हालांकि आयात की तुलना में निर्यात का आधिक्य जो होता है ना, वो अनुकूल व्यापार संतुलन, और उसका उल्टा अगर करते तो वो हो जाएगा आपके प्रतिकूल व्यापार संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, किस महाद्वीप से विश्व व्यापार का सबसे ज्यादा प्रवाह होता है? किस महाद्वीप से? महाद्वीप अपने को पूछा है तो वह कौन सा हो गया? आपके यूरोप महाद्वीप, नहीं सॉरी, यूरोप नहीं, उत्तरी अमेरिका। यूरोप नहीं सॉरी, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, इससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक क्या होता है? प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन है भैया, विश्व व्यापार संगठन क्या है बताइए। विश्व व्यापार संगठन, जिसको अपने WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, देखो, विश्व व्यापार संगठन जो है, इसकी स्थापना हुई थी भैया जनवरी 1995 में, और इसके जो सदस्य देश है उनकी संख्या की बात करें तो 164 है। और इसके प्रमुख कार्य की बात करें तो यह वैश्विक व्यापार के जो नियम होते हैं उन नियमों का क्या करता है? निर्धारण करता है। इतना आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा विशेष आपको नहीं ध्यान रखना, क्योंकि 1 नंबर का अपने बड़ा क्वेश्चन इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, विश्व व्यापार के आधारभूत कार्य कौन से हैं? विश्व व्यापार के आधारभूत कार्य, विश्व व्यापार संगठन के, सॉरी ये संगठन नहीं लिखा, तो ये अभी मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में भी इसका आंसर आपको बता चुका हूँ कि विश्व व्यापार के लिए नियमों का ये निर्धारण करता है। सीमा शुल्क जो है, उन सीमा शुल्कों से ये विश्व को, जो उच्च सीमा शुल्क होते हैं उनसे ये मुक्त करवाता है। ठीक है, व्यापार संबंधी जो विवाद होते हैं उन विवादों का ये निपटारा करता है। इस प्रकार से 2-3 पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन आता है भैया, ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक है? देखो, ये सारे क्वेश्चन बेटा मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट है, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आपको जरूर से तैयार करना है। तो देखो, ऋणात्मक भुगतान संतुलन, ऋणात्मक का मतलब हो गया नेगेटिव, ठीक है, माइनस।
तो देखो, जब किसी देश में आयातित वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य देश के निर्यात मूल्य से अधिक होता है, मतलब जब आयात तो होता है ज़्यादा और निर्यात होता है कम, तब वह देश के लिए ऋणात्मक भुगतान संतुलन की स्थिति में होता है। ठीक है भाई, आयात तो हो रहा है ज़्यादा, निर्यात हो रहा है कम, तो अपने क्या हो रहा है, नेगेटिव असर ही पड़ रहा है अपने को। ठीक है, तो इसलिए हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है भैया ओपेक। ओपेक की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखो, ओपेक की स्थापना हुई थी भैया अपने 1949 में, अर्थात 1949 में। और इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय अपने कहाँ पर है, वियना में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध पतन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध पतन तो वो है भैया अपने सैन फ्रांसिस्को। क्या नाम है? सैन फ्रांसिस्को। मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार किसे कहते हैं? मुक्त व्यापार का मतलब हो गया भैया व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य। ठीक है, या जो व्यापार के ऊपर जो प्रतिबंध लगते हैं, जो अपने टैक्स वगैरह कर वगैरह लगता है, उनको हटा देने की प्रक्रिया, वही क्या है, मुक्त व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, डंप करना किसे कहते हैं? देखो, आपको किताब की लैंग्वेज में बता दूं कि लागत की दृष्टि से नहीं अपितु भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की किसी वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की प्रथा क्या कहलाती है? डंप करना कहलाती है। यही परिभाषा मैंने आपको शायद नोट्सों में लिखाई है, इसीलिए इसी परिभाषा के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मतलब लागत की दृष्टि से नहीं, लागत की दृष्टि का मतलब खर्चे की दृष्टि से नहीं कि आपके कितना खर्चा हुआ है, इसकी दृष्टि से नहीं, बल्कि भिन्न भिन्न कारणों से, मतलब अलग अलग कारणों की वजह से अलग अलग कीमत की वस्तु है। ठीक है, उस वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की प्रथा क्या कहलाती है? डंप कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, किन्हीं चार प्रादेशिक व्यापार समूह के नाम लिखिए। कोई भी चार प्रादेशिक व्यापार समूह के आपको नाम लिखने हैं। जैसे मान लो आपके पहला तो हो गया अपने आसियान, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद में आप लिख दो यूरोपीय संघ, जिसकी स्थापना अपने 1992 में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा हो गया आपके ओपेक, जिसकी स्थापना 1949 में। इसके अलावा आपके साफ्टा। तो ये चार अपने को नाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक पतन में अंतर बताइए। औद्योगिक पतन और वाणिज्यिक पतन। औद्योगिक पतन का मतलब हो गया जो थोक नौभार, जैसे मान लो अनाज है, चीनी है, अयस्क है, तेल है, के लिए होते हैं। औद्योगिक पतन तो किनके लिए होते हैं? अपने अनाज वगैरह, चीनी वगैरह, मतलब ये जो सामान होता है इनके लिए होते हैं। जबकि वाणिज्यिक पतन सामान्य नौभार संवेष्टित उत्पादों तथा विनिर्मित वस्तुओं का निपटान करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये पतन जो है वो यात्री यातायात का भी क्या करते हैं, मतलब सीधा सा समझा दो आपको, औद्योगिक पतन का मतलब हो गया जिसमें अपने अनाज वगैरह, चीनी वगैरह, अयस्क, तेल वगैरह, रसायन वगैरह, ये पदार्थ जहाँ पर अपने, जिनका एक प्रकार से क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है, जिनका अपने एक प्रकार से प्रबंध किया जाता है जिस पतन पर। ठीक है, वो तो हो गए औद्योगिक। वाणिज्यिक पतन जो व्यापारिक पतन होते हैं, ठीक है, जो विनिर्मित वस्तुओं का निपटारा करते हैं, जो यात्रियों का भी प्रबंध करते हैं, वो कौन से हो गए? वाणिज्यिक पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, रेशम मार्ग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ये रेशम मार्ग प्राचीन समय में था, अपने कहाँ से कहाँ तक? रोम से लेकर चीन तक। ठीक है, 6000 किलोमीटर लंबाई का एक व्यापारिक मार्ग था। इस मार्ग से व्यापारी जो है वो भारत, ईरान वगैरह, मध्य एशिया है, ठीक है, इन स्थानों से चीन में बनने जो रेशम था, रोम की जो ऊन की वस्तुएं थी, इनका क्या करते थे? परिवहन करते थे। वही रेशम मार्ग कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? देखो, जब दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य कोई व्यापार होता है या वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है,
और प्रकार की बात करें तो भैया ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है द्विपार्श्विक, ठीक है, और एक होता है बहुपार्श्विक। द्विपार्श्विक का मतलब हो गया दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाने वाला व्यापार। बहुपार्श्विक व्यापार का मतलब हो गया बहुत से व्यापारिक देशों के साथ में होने वाला व्यापार। सीधा सा ध्यान रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, भारत के किस क्षेत्र में आज भी वस्तु विनिमय व्यवस्था देखी जा सकती है? तो भैया भारत के क्षेत्र की बात करें तो अपने असम में है गुवाहाटी, नाम सुना होगा, ठीक है। इस गुवाहाटी से 35 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है जोगी रोड, जोगी रोड, ठीक है। यहाँ पर जनवरी माह में लगने वाले जोन बिल का एक मेला होता है, मेले का नाम है जोन बिल। इस नाम का एक मेला लगता है, यहाँ पर वस्तु विनिमय व्यवस्था देखने को अपने को मिलती है। क्लियर है भैया? तो ये थे अपने जियोग्राफी के अंतिम चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब मैंने भैया आपको दोनों बुक के मोस्ट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं और मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा मानना है इन क्वेश्चनों से बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।